एक पट्टी लो। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। तो गुजरात भर में आज यूसीसी का विरोध किया गया। जिन लोगों ने इस विरोध का ऐलान किया था कि शांति प्रिय ढंग से गुजरात के मुसलमान काली पट्टी बांधकर आज नमाज पढ़ने जाएंगे जुमा के दिन, गयासुद्दीन शेख साहब है, इमरान खेड़ावाला साहब है, तमाम मुस्लिम तंजीमों के इकबाल मिर्जा साहब है और काफी लोग आज हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात में आखिरकार कैसा रहा, कैसा प्रतिसाद मिला यूसीसी के विरोध को, क्या कहेंगे गयासुद्दीन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा हिंद अहमदाबाद, अरशद बंदी ग्रुप, गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति और गुजरात के बहुत सब हजरात ने इसको इन तंजीमों ने अपने पूरे गुजरात के अंदर इसके लिए जो अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात के 75 लाख मुस्लिम समाज के लोगों ने बिल्कुल मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को अमन व अमान और भाईचारे के साथ निभाया है। हमने इस्लाम का भी पैगाम दिया है कि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। हमने संविधान की भी जो है हिफाजत करते हुए और हमने गांधीवादी तरीके से बिल्कुल खामोश रह के, मौन रह के, सिर्फ काली पट्टी बांध करके पूरे गुजरात की हर मस्जिद में हमने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं मानता हूँ कि गुजरात का 70 लाख मुस्लिम समाज इसके लिए मुबारकबाद के पात्र है, क्योंकि जब यूसीसी का बिल आया और जो मुसद्दा आया था उस वक्त भी मुस्लिम समाज ने जबरदस्त अपनी रजुआतें की। वक्फ का मामला आया, मुस्लिम समाज ने उसका भी पुरजोश तरीके से विरोध दर्ज कराया। उम्मीद पोर्टल का मामला आया, उस वक्त में भी उसका विरोध दर्ज कराया। यहाँ तक कि पहलगांव की जो नृशंस आतंकवादी घटना बनी कि जिसमें 26 हिंदू भाइयों की शहादत हुई थी, एक मुस्लिम घोड़े वाला भी उसमें शामिल था, उसके विरोध में भी पूरे गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज ने अपने सेक्युलरिज्म का पर्चा देते हुए काली पट्टी हाथ में बांध करके पूरे गुजरात में लोगों ने इसका विरोध करवाया था। यानी मुस्लिम समाज धर्म जाति में नहीं मानता है, वो इंसाफ के अमन व अमान के साथ हमेशा रहता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि गुजरात के मुस्लिम समाज की कामयाबी है कि एक ऐलान होता है, क्योंकि हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, सिर्फ साल भाई आपके जैसे यूट्यूबर्स है हमारे पास एक गुजरात टुडे है और उसके माध्यम से, और दूसरा सोशल मीडिया, उसके माध्यम से जो गुजरात में हमने सिर्फ 2 दिन पहले ये ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ हमको काली पट्टी बांध के मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाना है, तो ये मुस्लिम समाज की चेतना बताती है, ये जागृति बताती है कि मुस्लिम समाज अपने रहबर को, अपने आगे वालों की किस तरह से ताजीम करता है। क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल वो अमल करते हुए लोगों ने पूरे गुजरात में गांव-गांव हर गली के अंदर काली पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज कराया। एक वक्त था कि मुस्लिम समाज कभी कोई आंदोलन का प्रयास भी करता था तो आरएसएस और उनकी भगीनी संस्थाएं उस आंदोलन को तोड़ने के लिए उसमें दंगा भी करवा दिया करती थी। लेकिन अब मुस्लिम समाज पूरी समझदारी के साथ मौन कार्यक्रम देता है, काली पट्टी बांध के देता है, कोई नारा नहीं लगाता है, कोई बैनर नहीं बताता है, सिर्फ और सिर्फ मौन तरीके से जो संविधान ने उसको अपना अधिकार दिया है। इस्लाम का तो मतलब ही शांति और अमन है, तो इस्लाम के इस्लामी तरीके से, गांधीवादी तरीके से और संवैधानिक तरीके से मुसलमान अपना जो विरोध है वो दर्ज करवाना सीख गया है। इस वजह से मैं ये कहता हूं आपके माध्यम से कि जब कोई भी हमारी तंजीम है, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे उलमा इकराम कोई भी कार्यक्रम या आंदोलन देते हैं तो बिल्कुल संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ, अमन अमान के तरीके के साथ, किसी बात को बोले बगैर, कोई गलत नारा और किसी भगवावादी जो संस्थाएं उनके ट्रैप पे फंसे बगैर हम हमारा विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि लोकशाही में तुम्हारा विरोध तक ही तुम्हारे भविष्य के फैसले तय करता है। लेकिन वो विरोध दर्ज कराने के तरीके होते हैं, वो तरीके हिंसक नहीं होने चाहिए। वो तरीके, क्योंकि जब तुम्हारी कितनी भी अच्छी बात हो, उस बात को अगर तुमको उसमें अगर हिंसा हो गई तो वो जो बात है वो तुम्हारी पूरी बिखर जाती है। इसलिए अगर शांति से जाती है बात तो उसका एक असर भी होता है। आप देखोगे पूरा गुजरात भर का मीडिया, जब वक्फ का मामला था, उम्मीद पोर्टल का मामला था, एसआईआर का मामला था, हर कार्यक्रम में वो आ रहा था, क्योंकि उसने देखा कि अब मुस्लिम समाज समझदारी के साथ बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी की तो मनसा थी कि यूसीसी का बिल लाएंगे तो मुस्लिम समाज रोड पे आ जाएगा, दंगा फसाद मचा देगा। लेकिन मुस्लिम समाज, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 700 साल इस देश पे हमारे पुरखों ने राज किया है।
राजनीति अब भाजपा और भगिनी संस्थाएं हमको ना सिखाएं। अब हम समझ चुके हैं, अब हमारे उलमाओं की बात को भी मानने लगे हैं, हमारे रहबरों की भी बात को मानने लगे हैं, हमारी तंजीमों की भी बात को मानने लगे हैं, और हम हमारा अच्छा भला क्या है, हमारा बुरा क्या है वो समझने लगे हैं। तो बहुत बहुत आपके माध्यम से गुजरात के मुस्लिम समाज को मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिनों के अंदर भी आप अपने रहबरों पे भरोसा रखिए। हाईकोर्ट भी जाएंगे इस यूसीसी को लेकर के, आसान धारा को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमें हमारी न्याय प्रणाली पे भी भरोसा है, हमारे संविधान पे भी भरोसा है, और हमारे अल्लाह पे भी हमें भरोसा है कि हम हक पे हैं, सच पे। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और हम कामयाब होंगे। यासीन भाई, आने वाले वक्त में क्या कुछ हिंदू साधु संतों को भी साथ रहने की जरूरत नहीं है? क्योंकि यहूदियों के इशारे पर बीजेपी जो काम करती है, एक तरफ मुसलमानों को शरीयत से दूर करने का काम, दूसरी तरफ हिंदू समाज में भी व्याभिचार को बढ़ावा देना। हिंदू लड़की भी क्या कल जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाएगी? क्या वो हिंदू माता पिता इसे बर्दाश्त करेंगे? साधु संतों को भी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इसका विरोध नहीं करना चाहिए? अब अभी जो पूरी पट्टी इनकी खुली नहीं है, जो इन्होंने उल्टे चश्मे पहनाए हैं, लेकिन उसमें सेक्युलर हिंदू तो हमेशा आप देखो, चाहे 2002 के दंगे हो, चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे वो सेक्युलर हिंदू तो हमेशा हमारे साथ खड़ा ही रहा है। हमारे से हिंदू भाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आरएसएस, भाजपा और उसकी विचारधारा से। वो लोग नहीं चाहते कि दो हिंदू मुस्लिम जो एक रथ के पहिए वो साथ में आए, लेकिन हिंदू समाज भली बात समझने लगा है। यूसीसी का कानून लाए थे, समझते थे कि हिंदू समाज रोड पे आकर के डांस करेगा, ऐसा नहीं हुआ। उनको ये था कि यूसीसी का कानून लाएंगे तो मुस्लिम रोड पे आकर के पत्थर चलाएगा, वो भी नहीं हुआ। यानी हिंदू और मुस्लिम सब इनको समझ चुके हैं। 30 वर्ष की भाजपा की सबसे विफल निष्फल सरकार, उसके पास अब हिंदू मुस्लिम करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। आपने देखा कि 14 लाख मुस्लिम समाज के वोटों को ये लोग ने रद्द कर दिया था, लेकिन मुस्लिम समाज और कांग्रेस मजबूती से बाहर आई। 14 लाख लोगों के वोटों को उसके अंदर उसको दाखिल करना पड़ा वापस से। और आज ये मामला भी आया, मुस्लिम समाज ने अमनो अमान के साथ, इस्लाम के शांति के पैगाम के साथ, बिल्कुल शिस्तबद्ध तरीके से, डिसिप्लिन के साथ अपने कार्यक्रम अंजाम दिया है। मैं मानता हूं कि सेक्युलर भाई ये चीज को समझते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो एक जिसको आप गुजराती में कहते हैं गांडड़ियों परवा, उसमें कुछ लोग बह गए, और कुछ लोग हक बोलने वाले हिंदू समाज में हैं, लेकिन उनको भी चुप करा दिया गया है, क्योंकि उनको भी ये कहा जाता है कि तुम हिंदू ही नहीं हो। जो अगर मुस्लिम की या इंसाफ की बात करेगा तो उसको भी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद हिंदू समाज में सेक्युलरों की है, धीमे धीमे वो भी बाहर आ रहे हैं। और जो गंगा जमनी तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था, और जब भी परेशानी हुई है, हिंदू समाज का जो सेक्युलर वर्ग है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। चाहे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे ममता दीदी के वहाँ के लीडर हो, या सपा के लीडर हो, सभी हिंदू है। कौन मुस्लिम है? राहुल गांधी मुस्लिम है क्या? ममता दीदी मुस्लिम है क्या? अखिलेश मुस्लिम है क्या? लेकिन हमारी बात करते हैं, वो करते ही हैं और वो करेंगे, उनकी पॉलिसी है। लेकिन एक जो 12 साल से जो ये भाजपा की सरकार दिल्ली में जब से आई है, जब से आप देखो गोदी मीडिया को हाथ में लेके हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई बात ही नहीं है। मूड इश्यू में जा ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है कि बता सके, इसलिए इनके पास इसके सिवा रास्ता नहीं है। लेकिन ये बात मुस्लिम समाज तो भली बात ही समझता था, और हमारा सेक्युलर हिंदू समाज भी समझता है। कुछ लोग हिकमतन खामोश है, लेकिन धीमे धीमे सभी की आवाज आ रही है। और मैं मानता हूं कि देश को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में आएंगे, और इस देश को दूसरी मर्तबा ये जो हमारे काले अंग्रेज जो है जो देश में शासन कर रहे हैं, इससे मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात समझनी चाहिए कि राष्ट्रवाद का मतलब जो होता है वो राष्ट्र के साथ रहना होता है। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता कि आप एक व्यक्ति के साथ हो, चाहे प्रधानमंत्री के साथ रहें या राष्ट्रपति के साथ रहें, उसे राष्ट्रवाद नहीं कहते हैं। जो देश के साथ रहे उसे राष्ट्रवाद किया जाता है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।